आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमें 4 तरह के सॉल्ट के बारे में पढ़ना रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट और वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट। इन चारों सॉल्ट के पीएच कैलकुलेशन के बारे में हमें पढ़ना रहता है। बट हम सारा चैप्टर पढ़ जाते हैं, एक बेसिक कंफ्यूजन क्या रहती है कि हम किसी भी सॉल्ट को कैसे पहचाने कि ये किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है। तो आइए पहले सीखते हैं कि कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है। सबसे पहला एग्जांपल है NaCl। आप सबसे पहले सॉल्ट को उसके आयंस में तोड़ें, Na+ और Cl-, ठीक है। और हमें पता होता है कि सॉल्ट अगर बना है तो जरूर कोई एसिड और कोई बेस रिएक्ट किया होगा तभी सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। और अगर ये एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हुए तब ये बना हुआ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आएगा। अगर कोई एक वीक हुआ तो यानी ये दोनों में से कोई केस होगा, अगर दोनों वीक हुए तो ये केस होगा, ठीक है। तो अब कैसे पहचाने, अभी तो सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है, कैसे पहचाने कि किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है, इसे आयंस में तोड़ें, ठीक है। और हमेशा जो कैटायन होता है वो बेस रेडिकल होता है, बेस रेडिकल यानी ये हमेशा बेस से आता है। तो कैसे पहचाने कि किस बेस से आया है, जितना इस पर चार्ज है उतना इसे OH- दे दो, +1 है, एक OH- दे दो तो इस कैटायन का पेरेंट बेस आपको पता चल जाएगा NaOH, यानी ये NaOH से आया है। और ये NaOH क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और ये Cl जो अनायन होता है वो हमेशा एसिड रेडिकल होता है, यानी वो एसिड से आता है, ठीक है। तो इसका पेरेंट एसिड क्या है, कैसे पता लगाएं, जितना चार्ज है उतना इस पे H+ दे दो, तो H+ दिए तो ये हो गया HCl, यानी ये जो Cl- है जो कि सॉल्ट के टूटने पे आया है वो HCl से आया है, ठीक है। और ये HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी ये सॉल्ट NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, यानी ये फर्स्ट कैटेगरी में लाइक कर रहा है। आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, CH3COO ठीक है। इसे आयंस में तोड़ेंगे, CH3COO- Na+। अब ये इसका पेरेंट ये अनायन है तो ये क्या हुआ, ये एसिड रेडिकल हुआ और ये कैटायन है ये बेस रेडिकल हुआ। अब हमें पता लगाना है कि ये किस एसिड से आया है, सॉरी हाँ किस एसिड से आया है। तो इसमें जितना चार्ज है उतना इसको H+ दे दो, तो -1 है तो एक इसे H+ दो तो ये हो जाएगा CH3COOH, यानी ये एसिटिक एसिड से ये आयन आया हुआ है। और ये +1 है तो एक OH- दे दो तो ये हो जाएगा NaOH, यानी ये सॉल्ट जो है ये किस एसिड और बेस से मिलकर बना है, CH3COOH और NaOH। ये क्या है, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ये सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में लाइक करता है। तो ये वो पहचानने का तरीका। अब दूसरा यहाँ पे माइनर कंफ्यूजन क्या है कि सर लोग चैप्टर पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं बट एक कंफ्यूजन रह जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। तो आप याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो टोटल 7 होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें नीट के लिए यही 7 केवल पढ़ना है। कौन कौन से, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4 और HClO3। 1 2 3 4 6 7, ये 7 ही आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर HF आ जाए तो यहाँ पे HCl, HBr, HI तो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये वीक एसिड हो जाता है। अब यहाँ पे HClO2 आ जाए तो यहाँ पे HClO4, HClO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन HClO2 एक वीक एसिड होता है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस पे। अब इसके अलावा जो भी एसिड होगा वो वीक एसिड होगा। फॉर एग्जांपल H2S वीक एसिड है, CH3COOH वीक एसिड है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस टोटल 8 होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस टोटल हमें 8 ही पढ़ने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। पहला LiOH, दूसरा NaOH, तीसरा RbOH, चौथा KOH, पांचवा CSOH, छठा SrOH², सातवां यहाँ BaOH² और आठवां CaOH। ये 8 हमें एग्जांपल पढ़ने हैं। इसके अलावा जो हुआ वो होगा वीक बेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NH4OH, ये क्या होगा, ये वीक बेस होगा। एक कीनोट आप याद रखिएगा कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक बेस होते हैं वो वीक एसिड और वीक बेस के कैटेगरी में लाइक करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड का एक सर एग्जांपल दे दो तो ये होगा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। मतलब इस टाइप के जितने भी होंगे वो वीक की कैटेगरी में लाइक करते हैं। स्ट्रॉन्ग बस यही है, इनके अलावा जो हुआ वो यानी स्ट्रॉन्ग एसिड 7 और स्ट्रॉन्ग बेस 8, इनके अलावा जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल आप हमेशा याद रखना NH3 अमोनिया क्या होता है, ये एक वीक बेस होता है और इसका वैलेंसी फैक्टर अब बेस है तो ये H+ देगा या OH- देगा, ठीक है, पानी में डालने पे। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर भले यहाँ पे दिखे ना, लेकिन आप याद रखना इसका वैलेंसी फैक्टर जो है, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर स्ट्रॉन्ग कोई भी एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वैलेंसी फैक्टर वो होता है वो कितना H+ पानी में डालने पे दे सकता है और बेस के लिए वो कितना OH- आयन दे सकता है। तो ये हमेशा एक OH- आयन देता है, ये इसका वैलेंसी फैक्टर होता है। आप हमेशा याद रखना NH3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस होता है, ठीक है, ये वीक बेस के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और आप एनसीईआरटी खोलना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जाना और जितने सॉल्ट होंगे उसे तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करना और आप देखना कि वो किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।